सबसे पहले सेट होगा, फिर रिलेशन होगा, फिर फंक्शन होगा। तो इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि आप में से कौन कौन लोग मैथ्स के हैं? मैथ्स के कौन कौन है? जो भी मैथ्स के हैं वो लिखो मैथ्स। जो जो मैथ्स के हैं। एक, दो, तीन, बस। और बायो के कौन कौन है इनमें से? आप भी मैथ्स के हो? अच्छा, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जने मैथ्स के हैं। 9 जनों की क्लास है, 6 जने तो मैथ्स के, मतलब 3 जने बायो के हैं। तो अगर बायो के कम लोग हैं तो मतलब मैथ्स वालों को तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है फटाफट के भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो, अब जो मैथ्स के हैं, अभी तो अपन आज जनरल बात कर रहे हैं, अपन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं ना, धीरे धीरे क्लास को उसको भी ले जाएंगे अच्छे लेवल। अब जो मैथ्स वाले वो बताओ, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेट, है ना। सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे टॉपिक का नाम है। मुझे बताओ सेट्स क्या होते हैं? रेज हैंड करके अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। रेज हैंड करके अनम्यूट करो, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स क्या होते हैं? रेज हैंड करो और अनम्यूट करना है। किसी को भी नहीं पता सेट्स क्या होते हैं? अरे हो तुम लोग, कैसे पता काम चलेगा बताओ। किस किसने बोला मैथ्स के हैं? लव कुमार वैष्णव, करो रेज हैंड। आता है नहीं आता है वो बात की बात है। लव कुमार वैष्णव, भाई आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो आप पहले रेजेंट करो, मिस्टर लव कुमार वैष्णव। ऐसे तो अपन कैसे पढ़ पाएंगे? आपको तो बताइए कैसे पढ़ना है। कोई ऐसा नहीं करोगा ना। ओह, लव कुमार वैष्णव है नहीं। ये पीयूष चारण, करो रेजेंट। ये भी नहीं है। दुष्यंत, रेजेंट करो, मिस्टर दुष्यंत, करो म्यूट। हेलो हाँ, अब बताओ आप, क्या होता है सेट? सर। सेट्स मतलब जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ, ऑब्जेक्ट्स हाँ, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स? डिफाइंड, मतलब कैसे कुछ डिफाइन? जैसे सेट ऑफ ऑड नंबर्स। एग्जांपल फिल इन प्रेशर। सेट ऑफ ऑड नंबर जो है वो हमारे पास सेट होता है क्या? यस सर। अच्छा, ये दिमाग क्या, आप बताओ। सर सेट्स होते हैं कि कोई भी मतलब एक नंबर्स ऑफ वो होता है, ग्रुप होता है नंबर्स का, जिसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर ऐसे अपन नंबर्स के ग्रुप को ही सेट बोलते हैं क्या हम लोग? यस सर, क्योंकि 1 to 100 एक तरह फाइनाइट हो जाते हैं, हम्म, इनफाइनाइट्स होते हैं, बहुत टाइप के जो होते हैं, तो अपन उनको जो ग्रुप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कौन किस कैटेगरी में आते हैं। एक क्लास में एलिमेंट्स 50 ऑफ बच्चे बैठे हैं तो उन बच्चों का जो कलेक्शन है वो सेट हो सकता है नहीं हो सकता है? क्योंकि वो तो नंबर है ही नहीं। हो सकता है ना सर, क्योंकि 50 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और इसको कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? ढंग से एक्सप्लेन और कौन करेगा जिसको पता हो कि भाई क्या होता है सेट? जितने भी मैथ्स के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं से पूछ रहा हूँ अभी। बायो वालों से तो अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो मैं समझाऊंगा। पहले हमें ये तो पता लगे कि भाई किस किस को कितना आता है। ऐसे नहीं हो जाएगा। और ये मोनोसिंग भी तो है, करो रेजिन करो।
नहीं बता, आंसर देते नहीं, आता ही नहीं। मुझे एक बात बताओ कि कलेक्शन क्या होता है। चलो कलेक्शन का मीनिंग समझाओ, फिर सेट्स पे आते हैं। अभी सिर्फ कलेक्शन का मीनिंग समझा दो मेरे को, जिसको भी आता है। कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग पूछ रहा हूँ, मैथ्स की लैंग्वेज में नहीं, जनरल डिक्शनरी लैंग्वेज में। हाँ मिस्टर दुष्यंत करो। सर कोई भी ऐसी चीज है जिनको एक सी हो, किसी ना किसी चीज कैटेगरी में वो एक सी हो, मतलब एक दूसरे से रिलेट करती हो। जैसे कुछ भी ले लो सर, जैसे अगर अपन टॉयज लेते हैं तो कलेक्शन होता है टॉयज का, तो वो किसी ना किसी चीज से होता है, या तो कोई एनिम से हो रहा हो या कुछ कैरेक्टर से हो रहा हो। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कलेक्शन क्या होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे कैसे मतलब? आप रुको एक मिनट ना, हाँ रेज हैंड करके आंसर दो भाई, मैसेज में अभी मत लिखो, मैसेज में जब मैं पूछूंगा तब लिखना है, अभी तो आपको रेज हैंड करके आंसर देना है। ये हमारी जनरल क्लास है, पढ़ा रहे हो, मैं सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा हूँ ताकि हम मैथ्स वाले फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि इस क्लास का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। क्योंकि ये नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट ये ना कि मैं आपको नॉर्मल बता दूंगा, यहाँ पे आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको बोलना बहुत। प्रेजेंट करो और रुको एक मिनट, ऐसे नहीं बताओगे ये मोनोसाइन करो भी में। हेलो हाँ मोनोसाइन बताओ क्या होता है भाई, कलेक्शन, कलेक्शन क्या होता है? हेलो हाँ सर आवाज आ रही है हमें, आप बस ये बताओ कलेक्शन का मीनिंग क्या है? सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। सिंपल कलेक्शन का मीनिंग नहीं पता? कोई बात नहीं, रुको धर्मांक के बताएंगे, चलो आप बताओ। सर कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। मतलब किसी भी चीज का ग्रुप, मतलब सिमिलर चीजों का ठीक है कलेक्शन हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, हाँ ये इन द सेंस। ठीक है। एक कांता अनम्यूट। ये सब। आ रही है? हाँ सब। हाँ आप बताओ कलेक्शन क्या होता है। आप मैथ के हो या बायो के? मैथ से हूँ सर। मैथ से हो तो फिर आप अनम्यूट करके बता क्यों नहीं रहे सेट्स क्या होते हैं? सर मुझे इतना पता नहीं था इसीलिए। आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो? हिंदी मीडियम से हूँ सर। कोई बात नहीं, आपने सेट्स पढ़े हैं ना 11th में? हाँ सर पढ़े हैं। तो जितना पता है उतना बताओ सेट्स के बारे में, हम तभी तो नया सीखेंगे। सर मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें से पहले से दूसरे को कंपेयर किया जाता है सर। कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे सर पहला ऑब्जेक्ट ए होता है, सेकंड बी होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मतलब कंपेयर किया जाता है ए से बी को। अच्छा और ये देखा जाता है कि ए में जो संख्या है वो बी में है या नहीं है। हाँ क्या कहना चाह रहे हो? जैसे सर बी ए ऑब्जेक्ट के अंदर कोई संख्या है जैसे 1 2 3, तो वो हम देखते हैं कि बी में वही संख्या है या नहीं है, ऐसे कुछ। अच्छा तो वो तो इक्वल सेट होता है, इक्वल। और मैं पूछ रहा हूँ सेट क्या होता है, मेरा तो क्वेश्चन ही अलग है। सर मुझे पता नहीं है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप में से कोई, चलो कलेक्शन बताओ, कलेक्शन का मीनिंग क्या है वो बता दो।
सिंपल कलेक्शन किसको बोलते हैं, करो रे। वो भी नहीं पता। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, आप लोगों को नहीं पता होगा तो। देखो भाई, कलेक्शन का मीनिंग होता है कि किसी का भी कोई भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनको मैं एक साथ बैठा दूं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे कलेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहां पे एक से ज्यादा लोग अवेलेबल हो, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कलेक्शन। फिर बात आती है सेट्स क्या होता है। तो ऐसा समझेंगे कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, जिसको कि यूनिवर्सल क्या बोला जाए, ट्रुथ बोला जाए, वो हमारे पास कलेक्शन क्या होगा, सेट। अब यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब इतना होता है कि जैसे मान लो एक क्लास में 50 लोग हैं, ठीक है। अब 50 लोग हैं तो आपने काउंट किया तब भी वो 50 लोग हैं, और कोई और उसको आगे काउंट करेगा तो भी वो 50 लोग हैं। तो अगर सबके लिए वो 50 ही लोग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे कलेक्शन को बोलते हैं सेट। ठीक है, ये होता है मेन सेट की डेफिनेशन। पहली बात तो ये हुई। अब दूसरी बात है कि सेट को डिफाइन कैसे करते हैं ना। दूसरी बात है सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो सेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। और वो कैसे होता है वो समझ लो सबसे पहले, है ना। चलो पहले तो ये बताओ कि जो आपको बताया गया है सेट के बारे में, वो आपके लिए क्लियर है क्या। पहले तो वो क्लियर है या नहीं है ये बताओ। अब आप दो भाई चैट में रिप्लाई यस और नो का। अब आप दो यस और नो का, एक बार और बता। मैंने बोला कि जैसा मान लो, समझना भाई ध्यान से, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा समझेंगे कि ये एक रूम है, ये एक रूम है, इसमें चेयर्स रखी है ना, बहुत सारी चेयर्स, ऐसे बहुत सारी चेयर्स। ये एक बंदा आता है, ये इस चेयर को काउंट करता है, तो ये बोलता है कि यहाँ पे टोटल 10 नंबर ऑफ चेयर्स है। ठीक है, अब दूसरा बंदा आएगा, ये काउंट करेगा तो ये भी बोलेगा यहाँ पे 10 है। ऐसे कोई थर्ड आया, इसने देख के बोला ये भी 10 है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ चेयर्स जो है वो क्या है, 10 है। तो सबके लिए ये यूनिवर्सली बात हो गई है कि सब बोल रहे हैं 10-10 चेयर्स है। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ चेयर्स क्या हो जाएगा आपके, ये सेट कहलाएगा। अभी बताओ ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है क्या। हाँ, अभी किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो अब मुझे बताओ कि अजमेर में आने वाली कार्स का कलेक्शन, एक पर्टिकुलर डेट लेते हैं, जैसे मान लो 1 नवंबर को अजमेर में आने वाली कार्स का कलेक्शन, वो सेट होगा नहीं होगा ये बताओ। अजमेर में आने वाली कार्स का कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा।
नहीं नहीं शायद। अजमेर में आने वाली कार्स का कलेक्शन सेट नहीं है। अच्छा, अब क्यों नहीं है ये भी बताओ, क्यों नहीं है? ये तो आप सही कह रहे हो कि फिक्स्ड नहीं है, इसलिए तो सही है। अजमेर में आने वाली एक पर्टिकुलर डेट पे आने वाली कार्स का कलेक्शन सेट नहीं होगा। चलो, एक क्लास में पढ़ने वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन ये सेट है क्या, ये बताओ। एक क्लास में पढ़ने वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन ये सेट है क्या? नो आइडिया। तो भाई देखो, नहीं होगा ये कलेक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो एक क्लास को 5 टीचर पढ़ाते हैं, है ना, 5 टीचर पढ़ाते हैं। मान लो मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए वो बच्चा इंटेलिजेंट है जो कि मेरे सब्जेक्ट में आंसर्स दे रहा है, और मान लो सी वाले टीचर के लिए वो बच्चा इंटेलिजेंट है जो सी में आंसर दे रहा है। तो ऐसे ही हर टीचर की नज़र में इंटेलिजेंट बच्चे भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, एक क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का जो कलेक्शन होगा वो भी क्या होगा, सबकी नज़र में अलग अलग होगा। तो जब सबकी नज़र में अलग अलग हो रहा है तो इसका मतलब वो कलेक्शन सेट नहीं है। ठीक है, चलो एक एक अपन बात करें खूंखार जानवर का कलेक्शन। खूंखार जानवर का कलेक्शन क्या वो सेट है क्या, ये बताओ। खूंखार जानवर का कलेक्शन वो सेट है क्या? नहीं है। अब क्यों नहीं है ये भी दो। मोनू सिंह रावत ने बोला है, तो पहले तो मोनू सिंह रावत आपका आंसर गलत है। खूंखार जानवर का कलेक्शन सेट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, पहले उसका आंसर दो मिस्टर पीयूष और दुष्यंत, फिर अपन आगे बात करें। खूंखार जानवर का कलेक्शन सेट क्यों नहीं होता है? हाँ, फिक्स नहीं है ना, कोई भी हो सकता है। लड़कियां हैं, उन्हें छिपकली से डर लगेगा तो उनके लिए छिपकली खूंखार जानवर है ना। तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ खूंखार जानवर इज नॉट अ सेट। अगली बात समझे? हाँ, सबके लिए डिफर करेगा, दैट्स व्हाई ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब है। मैं आज आपको ना बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, मैथ्स वाले पार्ट पे तो नहीं ले जा रहा। आज अपन सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं कि सेट्स क्या होता है। बात अपन जो मैथ्स पढ़ने की कहानी है वो अपन कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप थोड़े गो थ्रू हो जाओ। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, एक और समझो। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन क्या ये सेट होगा, बताओ। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या ये सेट है? नहीं है। सबका आंसर आया नो। अब बताओ क्यों नहीं है। चलो अब आंसर दो, क्यों नहीं है कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये सेट क्यों नहीं है? मेकअप भाई नहीं है, ये तो सही जवाब है। अब क्यों नहीं है उसका रीजन जानना है। मोनू सिंह रावत कह रहे हो सकता है बेटा, फिर आपका आंसर गलत है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ये सेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, मैं तो वो रीजन जानना चाहूंगा। नहीं, किसी के ब्यूटी पे जज नहीं कर सकता भाई। देखो सबके लिए डिफरेंट होगा ना, हर बंदे के लिए ब्यूटीफुल गर्ल अलग तरीके की होगी। किसी को क्या पसंद है, किसी को कैसे लड़की ब्यूटीफुल लगती है, तो सबका कलेक्शन अलग है। तो सबकी थॉट अलग है, सबके विचार अलग हैं। तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज नॉट अ सेट, राइट। चलिए अब हम बोलते हैं, जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया कि टोटल नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, ये कलेक्शन है या नहीं है? एक साल में जितने भी महीने होते हैं उनका कलेक्शन, तो क्या ये सेट है या नहीं है? 4 बच्चों ने बोला है, बाकियों का आंसर कौन बताएगा भाई? है, हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये कलेक्शन है। ये जो कलेक्शन है वो सेट है। क्यों है? क्यों है? वो इसलिए है भाई, क्योंकि हर साल में 12 ही महीने होते हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप किसी से भी पूछोगे तो वो बताएगा एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 मंथ है, दैट मीन द कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर इज अ सेट। चलो, डेज इन अ मंथ, डेज इन अ मंथ, क्या ये कलेक्शन है क्या? डेज इन अ मंथ नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है ये बताओ? क्यों नहीं है ये बताओ? डेज इन अ मंथ एक कलेक्शन क्यों नहीं है ये बता दो। हाँ, नहीं है, वो तो सही है। फिक्स नहीं है ना, सही है। हाँ, किसी में 30 है, किसी में 31 है, फेब्रवरी में 28 29 होगा, है ना? तो इसलिए डेज इन अ मंथ इज नॉट अ सेट। लेकिन मैंने बोला डेज इन जनवरी, डेज इन जनवरी मंथ, तो बताओ ये कलेक्शन सेट है क्या? ये सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि अब फिक्स हो गया है जनवरी, और जनवरी में हमेशा डेज फिक्स रहेंगे कि कितने डेज है। जनवरी में डेज ऊपर नीचे नहीं होंगे, ये बात फिक्स है। जनवरी में डेज फिक्स है कि इतने ही होंगे, है ना? तो डेज इन जनवरी मंथ ये फिक्स हो चुका है मेरे पास। हरी बात समझ में? ये जवाब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब आपको अभी सेट्स की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि एक्चुअल में सेट होता क्या है? वो आपके माइंड में चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे। चलो, अब मैं बोलता हूं, अब मेरे को एक बात बताओ। जैसे मान लो मैंने अब क्वेश्चन पूछा कि टोटल नंबर ऑफ संडेज इन अ ईयर, एक साल में आने वाले टोटल नंबर ऑफ संडे, तो बताओ क्या ये सेट है? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों नहीं है भाई? एक साल में आने वाले टोटल नंबर ऑफ संडेज, ये सेट क्यों नहीं है? हमें तो पता ही होता है 52 वीक्स होते हैं, तो 52 संडे तो होने ही है। अब सेट क्यों नहीं है? हालांकि आपका आंसर सही है, ये सेट नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं है उसका रीजन बताओ। वेरी हो सकता है, कैसे वेरी हो सकता है बताओ? हाँ, पीयूष ने थोड़ा सही लिखा है। और भी बताओ कैसे वेरी हो सकता है? वेरी होगा ये तो सही बात है, लेकिन कैसे वेरी होगा वो नहीं पता, वो बताओ। हाँ बिल्कुल, अब दरभाग्य ने भी थोड़ा सही लिखा है। देखो भाई, अगर लीप ईयर हुआ और ऑर्डिनरी 2 ईयर होते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ संडेज तो हमारे पास अलग होंगे, वो फिक्स हो जाएंगे। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो दिन संडे भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा नंबर ऑफ संडेज इन अ ईयर वो फिक्स हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए वो भी एक सेट नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? है ना? ये बात क्लियर है। अच्छा, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मान लो एक वर्ड लिखा मैंने, इंडिया। तो वोवल्स इन इंडिया, मतलब इस इंडिया वर्ड में नंबर ऑफ वोवल्स, बताओ वो कलेक्शन सेट है क्या? इंडिया वर्ड में कलेक्शन ऑफ वोवल्स वो सेट है क्या? अभी तक 2 ही आंसर आए। 3, हाँ, 4, ठीक है। और बाकी को नहीं पता इंडिया वर्ड में नंबर ऑफ वोवल्स ये सेट है क्या? ये बिल्कुल सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि हमेशा इसमें जो नंबर ऑफ वोवल्स हैं वो फिक्स रहेंगे। इसमें नंबर ऑफ वोवल्स चेंज नहीं हो सकते। जो एक बार है इंडिया की स्पेलिंग तो यही रहेगी ना जो है। तो इसीलिए नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड ऑफ इंडिया इज अ सेट। ये हमारे पास एक सेट है। आ रही बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने लिखा, मैं आपसे पूछता हूँ सेट्स के लिए, और एक और मैं पूछ लेता हूँ। रुको एक मिनट ना।
अब मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ, आप बताना वो सेट है क्या। मान लीजिए ये क्लास है मेरे पास, ये क्लास है, ठीक है। इसमें इस वाले सेक्शन में BCA के कोई 20 स्टूडेंट्स हैं, इधर सेक्शन में आपके पास BSc IT के कोई 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे MSc IT के आपके पास कोई 30 स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करें BBA के कोई 40 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो कलेक्शन सेट है या नहीं है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब इस पूरे में, इस पूरे क्लासरूम में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन वो सेट है या नहीं। देखो अब आपने आंसर वेरी हो जाएंगे, देखो यस नो ये आंसर आ रहा है ना। हाँ अब वेरी हो गया ना आंसर। अब जिसने बोला है ना यस तो वो बताओ क्यों, और जिसने बोला है नो अब वो भी बताओ क्यों। मतलब दोनों रीजन दो, यस है तो क्यों, क्यों सेट है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों रीजन दो, फिर मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटा सा। बताओ जल्दी से। गर्ल तो उतनी ही होगी, हो भी सकता है नहीं भी, नंबर ऑफ गर्ल्स, आप समझे नहीं। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं उनका कलेक्शन, या टोटल नंबर ऑफ बॉयज उनका कलेक्शन सेट है या नहीं है। मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए हैं, तो सबसे पहले तो इसका आंसर है कि ये कलेक्शन सेट नहीं है। पहली बात तो ये है, ये कलेक्शन सेट नहीं है। अब दूसरी बात आती है क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है उसका आंसर ये है कि आपको आइडिया नहीं है। क्या आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है 20, 10, 40, 30, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स BCA में कितनी है, BSc IT में कितनी है, BBA में कितनी है, और MSc IT में कितनी है। अभी हमें ये नहीं पता है, तो ये नहीं पता है तो भाई हम आइडिया नहीं लगा सकते कि कितनी गर्ल्स हो जब तक हम लोगों को डेटा कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लासरूम इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम, वो कलेक्शन सेट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम वो कलेक्शन सेट है। क्यों? क्योंकि इस क्लासरूम में स्टूडेंट फिक्स रहेंगे, 20 BCA के, 10 BSc IT के, 40 BBA के और 30 MSc IT के, वो हमने फिक्स कर दिया, वो हमने फिक्स कर दिया। इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम इज अ सेट, बट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लासरूम इज नॉट अ सेट। तो ऐसे ही गर्ल्स और बॉयज अगर मैं दोनों के लिए इंडिविजुअल बात करूंगा तो वो सेट नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करूंगा तो वो सेट है। अभी मैंने जो सेट की बात आज करी है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट, इट्स अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ सेट। तो अगर एग्जाम में हाफ मार्क की डेफिनेशन आती है तो आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं, कलेक्शन इज एन set is a collection of meaningful object। set is a collection of meaningful object। तो बताओ आज जो हमने एक इंट्रो पढ़ा है सेट का, सेट अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। हमने कुछ भी अभी मैथ्स के वे में नहीं पढ़ा है, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, है ना, क्या 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 उसकी बाउंडेशन होती है, सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, एलिमेंट ब्रेकर क्या होता है, वो सब हम कल बात करेंगे। तो अभी आज मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है, तो अभी बताओ इंट्रो में किसी को डाउट है या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो यस लिखेंगे, और अगर क्लियर नहीं है तो नो लिखेंगे। चलो करो है, सभी को क्लियर है ना? हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, कल की क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर सिस्टम्स में कैसे, नंबर सिस्टम बोले तो आपके ये करेंगे तो 1 2 3 4 में ही, लेकिन जैसे मान लो अभी आप बुक देखोगे तो वहां पे ऐसा लिखा होता है कि a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 क्या है एलिमेंट, ये कॉमा का मीनिंग क्या है, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनका मीनिंग क्या है, ये क्या है,
ए कैसे है, कभी कभी ऐसा लिखा जाएगा AEIOU, इनका मीनिंग, ये सारी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। n ऑफ a हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, ये क्या होता है, सब हम कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए तो बच्चों थैंक यू सो मच, हम लोग आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी आज, है ना। कल की क्लास में हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए।